हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं गूंज C2 फेलोशिप की। ये भी काफ़ी पुरानी फेलोशिप है और इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एंड इसका जो पर्पस है, इसका जो जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है। राइट, ये एक्चुअली आपके जो थॉट्स हैं इसको एक्शन में बदलना चाहते हैं। और अगर आप कुछ पर्सनल भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो उसमें भी ये आपको सपोर्ट करेंगे। सो इसमें इनोवेशन, आपके पर्सनल आइडियाज़, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से जगह मिल सकती है अगर आप वाकई सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। बात करें अगर इसकी एज की, तो 21 से 30 ईयर की के बीच में आपकी एज होना चाहिए। एजुकेशन, ये आप अगर आप 31 जुलाई 2024 तक ग्रेजुएट हो जाते हो या ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेजेस, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश की। तो जैसे इंग्लिश नहीं आती है वो भी टेंशन ना ले, आराम से अप्लाई कर सकता है हिंदी के बेस पे भी। और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। लाइक MS ऑफिस एंड अदर टूल्स। राइट, और ये जो आपसे मांग रहे हैं, जेन्युइन रिस्पॉन्सेज मांग रहे हैं जब आप फॉर्म भरोगे तब। राइट, ओके। इनका एक्सपेक्टेशंस क्या है? इनका एक्सपेक्टेशन ये है कि आप नॉर्थ वेस्ट साउथ, आपको कहीं पे भी आपको प्लेस किया जाता है, कहीं पे भी आपको लोकेशन दी जा सकती है तो आप उस लोकेशन पे रह पाओ। ओके, आप चैलेंजेस के लिए रेडी रहो। आप बाकी सारी चीज़ों के लिए, जैसे आप डिफरेंट बैकग्राउंड से के लोगों से मिलोगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप रेडी रहो। इतना ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत ख़ास नहीं है, बहुत ही इजी है। राइट, और इस फेलोशिप में जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक जब जो जैसे जो बेसिक इश्यूज जो हम निगलेक्ट कर देते हैं और जो करते आ रहे हैं जनरेशन से, उसमें आप इस पे वर्क कर सकते हो। ओके, राइट। राइट, और अगर आप इस फेलोशिप को करते हो तो आपके जो काफ़ी सारे आपको रियल चैलेंजेस, टास्क और टाइमलाइंस, ये सब चीज़ें हैंडल करने को मिलेगी। क्या क्या इंक्लूड है इस फेलोशिप में? इस फेलोशिप में पहले तो आप एक यूनिक पैन इंडिया कैंपेन का पार्ट बनोगे। उसके बाद फिर आपको क्लोजली इनकी टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा। फिर एक इमर्सिव फेज़ आएगा जहाँ पे आपको रूरल प्रोग्राम में इंगेज किया जाएगा। और मोस्टली आप इसमें अर्बन एरियाज़ में ही रहोगे, लेकिन आप रूरल एरियाज़ में भी प्रोग्राम करोगे। आप जो प्लानिंग, और आपको उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूट करना होगा आपको प्रोजेक्ट्स को। और आपका लास्ट में एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन फेज़ होगा जिसमें आप खुद को और ज़्यादा समझोगे और एक्सप्लोर करोगे। राइट, इसमें जो फेलोशिप है वो 12 मंथ की होनी है। एंड इसमें आपको साल में 20 छुट्टियां मिलेंगी और बाकी जितने सारे नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं वो। स्टाइपेंड इसमें आपका फ़िक्स है, इसमें 20,000 से 22,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में हो, और आपका सिटी और जो ट्रैवल अलाउंस है वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा, यानी उसका आपको मिल जाएगा। ओके, फाइन। सो आपका जो रूरल एरिया रहेगा या आपका कहीं पे भी ऐसी विज़िट रहेगा तो इन्होंने लिखा हुआ है कि सेफ़्टी का पूरा ध्यान रखते हैं और ये आपको किसी भी फेज़ पे अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपकी सेफ़्टी इनकी प्रायोरिटी है, तो आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइन। और अगर आप ये फ़ेलोशिप बीच में छोड़ देते हो तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फ़ेलोशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और एक लॉक इन पीरियड है कि आप पहले तो 6 महीने में नहीं छोड़ सकते, और अगर आप पहले 6 महीने में छोड़ते हो तो आपको फ़ेलोशिप सर्टिफिकेट और 1 महीने का स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है तो ये कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, यानी अपने एकोमोडेशन का आपको खुद देखना होगा। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो ये आपको एक असेसमेंट और पैनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे इनके गूंज ऑफिस में। तो याद रखिएगा कि इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होना है, और आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको एक ऑफ़र लेटर मिल जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, यहाँ ये अभी करेंटली 27 स्टेट्स और यूटीज़ में वर्क कर रहे हैं, और ये इनके हेड ऑफिसेज हैं। ओके, आप किसी भी लोकेशन पे ये आपको प्लेस कर सकते हैं। आप इस फेलोशिप को करने के साथ साथ कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स नहीं कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक आइडिया या आपका कुछ पैशन है जिस पे आप काम करना चाहते हो तो वो आप ज़रूर इंटरव्यू में बताएं, और गूंज ये फाउंडेशन देखेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपना पर्सनल कुछ भी अगर इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। तो आप इस फेलोशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प।